ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 5वें अध्याय जिसमें अजीव तत्व का वर्णन है उस पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि पुद्गल की कितनी पर्याय होती है, पुद्गल की कितनी पर्याय होती है। पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि 6 द्रव्यों का उपकार क्या है, ये क्वेश्चन आपको पक्का करना है। 6 द्रव्यों का उपकार क्या है? हाँ मिष्ठी बताइए। गमन करने वाले जीव और पुद्गलों को गमन कराने में सहायक धन द्रव्य है और यह धन द्रव्य का उपकार है। हाँ उपकार का अर्थ क्या है? निमित्त। बहुत बढ़िया है। और गतिपूर्वक स्वयं में ठहरने वाले जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त है हाँ, वो अधम द्रव्य है। बहुत और बढ़िया। यह अधम द्रव्य का उपकार है। और समस्त द्रव्यों को अवगाहन देने में अर्थात अवकाश देने में आकाश द्रव्य हाँ स्थान देने में है ना। हाँ और शरीर वचन मन हाँ। प्राणापान ये पुद्गल द्रव्य के उपकार है। बराबर। और इंद्रिय जनित सुख दुख और जीवन मरण यह भी पुद्गल के उपकार है। सब पुद्गल द्रव्य के कैसे हैं? उपकार हैं। बाह्य सामग्री मिल जाती है तो हम कैसे हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। बाह्य सामग्री नहीं मिलती तो हम कैसे दुखी हो जाते हैं, है ना। ये सब कैसे हैं? पुद्गल द्रव्य के ही उपकार। उपकार का अर्थ भला नहीं, उपकार का अर्थ निमित्त होता है। आगे परस्पर बहु जीवाना अर्थात परस्पर निमित्त होना यह जीव द्रव्य का उपकार है। अब परस्पर में आपस में एक दूसरे की सहायता करना ये कैसा है? जीव द्रव्य का उपकार है। जैसे गुरु और शिष्य का, हाँ। स्वामी और सेवक का। हाँ हाँ बराबर बिल्कुल। और कोई बचा है द्रव्य? और हमारे माता पिता का। नहीं कोई द्रव्य बचा है अभी? हाँ हाँ कौन सा? वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व। काल द्रव्य के उपकार है। हाँ बराबर बिल्कुल है ना। क्योंकि अगर काल द्रव्य नहीं होता तो फिर कैसा है? प्रियांशी 16 साल की तो 16 साल की रहेगी, आगे बढ़ेगी नहीं। जो मिथ्या दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, कभी सम्यक दृष्टि होगा ही नहीं। जो संसारी होगा वो कभी सिद्ध होगा ही नहीं है। तो ये काल द्रव्य का कैसा है? परिणमन करना है ना, परिणमन करना ना। तो ये काल द्रव्य का कैसा है? सबसे बड़ा उपकार है। अपनी चर्चा यहाँ पर और चली थी। यहाँ 24वें सूत्र पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। पुद्गल की कौन कौन सी पर्याय होती है ना। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने? हाँ बताओ बेटा। शब्द के 2 भेद होते हैं, हाँ। भाषात्मक और अभाषात्मक। बहुत बढ़िया बिल्कुल ना। भाषात्मक किसे कहते हैं? भाषात्मक किसे कहते हैं? हाँ नमी बताइए। अक्षरात्मक होता है ना। भाषात्मक मतलब कैसा है ना। साक्षर भाषा के भी कैसे 2 प्रकार, साक्षर और निरक्षर है ना। हाँ तो साक्षर शब्द बेटा स अक्षर जो अक्षर सहित हो
जिस शब्द में शास्त्र रचे जाते हैं और जिससे आर्य और मलेच्छों का व्यवहार चलता है, हाँ, हाँ, ऐसे संस्कृत, प्राकृत आदि के शब्द साक्षर शब्द हैं। हाँ। देखो, भाषा नहीं होगी बेटा तो आदान प्रदान कैसे होगा? भाई भाषा नहीं होगी, जैसे मैं हिंदी भाषा बोल रही हूँ और आप लोग को समझ पड़ रहा है, तो अगर भाषा नहीं होगी तो क्या होगा बेटा? आदान प्रदान, दोनों मौन, आप भी मौन मैं भी मौन, दोनों ही मौन आके यहाँ पर क्लास में बैठ जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो ये जो भाषा है, संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है, भाषा से ही कैसे हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। और निरक्षरी भाषा, अनक्षरी भाषा किसे कहते हैं? हाँ प्रियांशी बताइए। दो इंद्रिय आदि प्राणियों के जो ध्वनि रूप उच्चारित होते हैं, हाँ, वे अनक्षर शब्द हैं। हाँ सब है ना, जैसे पशु पक्षी, इनकी सबकी भाषाएं होती, बिल्कुल। तो कैसे चिड़िया की भाषा होती, ये सब कैसे अनक्षरी भाषा है ना। अब हमने जैसे हम घंटा बजाते हैं तो टन, तो ट न बोलता है वो, हाँ? हमने घंटा बजाया है ना अनुष्का, हमने मंदिर में घंटा बजाया तो ट और न बोलता है वो, टन, लेकिन हमने उसको क्या नाम दे दिया? टन। घंटा कैसा बोलता है? टन टन टन, है ना। स्कूल में आपकी बेल बजती ना। अच्छा, स्कूल में बेल बजती है तो वो अच्छी की बुरी? अगर हम छुट्टी में खेल रहे हो और बेल बज रही हो तो उस समय हमको क्या लगता है? बुरी लगती। और जब छुट्टी होने के लिए घर जाते तब तो बेल अच्छी की बुरी? हम, हाँ, हमने तो कैसे, ये भाषात्मक है, अनभाषात्मक है, बेल टन न बजना, बिल्कुल, है ना। अब अपनी यहाँ पर चर्चा पूर्व में चलती थी संस्थान की। संस्थान मतलब आकार प्रकार। तो इत्थम लक्षण संस्थान और अनित्यम लक्षण संस्थान। तो इत्यम लक्षण संस्थान किसे कहते हैं? इत्यम, हाँ बताओ बेटा। चलो अनुष्का तुम बताओ, इत्यम लक्षण संस्थान किसे कहते हैं? गोल, त्रिकोण, हाँ, चौरस, लंबा, चौड़ा आदि आकारों को इत्थलक्षण लक्षण संस्थान कहते हैं। अनित्थम लक्षण संस्थान किसे कहते हैं? हाँ मान्य बताइए। जिस आकार को कह सकना शक्य ना हो, जैसे बादलों के अनेक प्रकार के आकार होते हैं, हाँ, तो उसे अनित्थम लक्षण संस्थान कहते हैं। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी ना, अब आज अपन आगे चर्चा करेंगे। अब भेद के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? तो भेद के कैसे हैं? 6 भेद होते हैं। उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर, अणुचटन, है ना। इस प्रकार भेद के किसे हैं? 6 भेद होते हैं। अब यहाँ कहते उत्कर। उत्कर किसे कहते हैं? जैसे आरे से लकड़ी चिरने पर जो बुरादा निकलता है ना बेटा, आरा मशीन पर चिरने से जो बुरादा निकलता है ना, उसको बोलते हैं उत्कर्ण। और चूर्ण, गेहूं का बिल्कुल आटा निकलता है ना, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? चूर्ण कहते हैं। नमक को भी अपन पीसते तो कैसा है वो? चूर्ण होता है, बिल्कुल बुरादा बन जाता है, बिल्कुल अपना आटा बन जाता है। खंड, कदाचित कोई ग्लास हमसे टूट गया हो और उसके कैसे हैं? टुकड़े टुकड़े हो गए हों, तो वो क्या हो गया? खंड कहलाता है। चूर्णिका, हाँ, उड़द की दाल आदि के छिलके को कैसे है? चूर्णिका कहते हैं। हम उड़द पीसते हैं, मूंग पीसते हैं ना, फिर उसका जो वो छिलका वगैरह निकलता है ना, उसको बोलते हैं चूर्णिका। प्रतर, मेघ, भोजपत्र, अभ्रक, मिट्टी आदि की तह निकलना उसे प्रतर कहते हैं, बिल्कुल, है ना। कोई मेघ हो, भोजपत्र हो, है ना, भोजन के पत्ते होते हैं ना, उसमें कैसे तह निकलती है। जैसे अपना ये होता है ना, गोभी होती है
प्याज होता है, उसकी कैसी है, तहे की तहे निकलती जाती है, बिल्कुल, है ना। तो उसको बोलते किसे, प्रतर कहते हैं, बिल्कुल। और कोई सा पत्र भी होता है ना कि हम एक एक पत्ता फिर उसमें से कैसे हैं निकालते जाते हैं, बिल्कुल, तो उसको बोलते किसे, प्रतर कहते हैं। ये बताने का प्रयोजन क्या है बेटा, कि सब पुद्गल जानना, इसमें तो इष्ट अनिष्टपना मत करना, चाहे चूर्ण हो, चाहे उत्कर्ण हो, कोई उत्कर हो, कुछ भी हो, तो सब पुद्गल के परिणाम जानना और उसको कैसा है, उसमें इष्ट अनिष्टपना नहीं करना। अणुचटन ना, लोहे के गर्म को पीटने पे जो फुलिंगे, फुलझड़ी होती ना, फुलझड़ी, आप ये देखते हो ना, लोहार उसकी मशीन में जब ऐसा कुछ भी करता है ना तो वो सब निकलती है, चिंगारियाँ उनकी जो निकलती है ना, उसको बोलते लोहे को गर्म करने पर पीटने पे फुलिंगे निकलते, उसे अणुचटन कहते हैं। तम, जो प्रकाश का विरोधी हो, तम मतलब अंधकार, जो प्रकाश का विरोधी हो उसे क्या कहते हैं, तम और अंधकार कहते हैं। मिथ्यात्व रूपी अंधकार अनादि से छाया हुआ है वो, बिल्कुल वो छाया प्रकाश को रोकने वाले पदार्थ के निमित्त से जो पैदा होती है वह कैसी होती है, छाया कहलाती है। छाया हमेशा पीछे पीछे चलती है ना, हमारे पीछे पीछे कैसी है, हमारी छाया कैसी है, चलती है। छाया के भी कितने प्रकार होते हैं, छाया हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि छाया के भी प्रकार होते हैं। जैसे अपने जैन धर्म में बताए ना, अन्य दर्शन में अनुष्का नींद के प्रकार बताए हैं, टाइप्स ऑफ निद्रा बताए हैं, एकमात्र जैन दर्शन में ही बताए हैं। अन्य मतलब नींद, मतलब नींद के कोई प्रकार होते क्या, नींद मतलब नींद, लेकिन अपने यहाँ तो 5 भेदन, हाँ, कौन कौन से, निद्रा 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 प्रश्ला स्त्यानगृदश्च, 5, 2 एक साथ, निद्रा 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 प्रश्ला और स्त्यानगृदश्च। इस प्रकार के से 5 प्रकार की। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि छाया तो छाया होती है। छाया के 2 प्रकार कैसे हो सकते हैं, तो छाया के 2 प्रकार होते, एक तो जिस वस्तु की छाया हो उसका रूप रंग जो का त्यों उसमें आ जाए, जैसे दर्पण में हमारी छाया दिखती है, हम बिल्कुल जैसे हैं वैसा का वैसा ही दर्पण में आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो दर्पण में मुख रूप रंग जैसा जो का त्यों आ जाता है। अगर कोई सांवला हो, अफ्रीकन हो तो अफ्रीकन का आएगा, अमेरिकन हो तो अमेरिकन का आएगा। दूसरा प्रतिबिंब, है ना, एक तो दर्पण में हमने अपनी छाया देखी, दूसरा प्रतिबिंब मात्र, जैसे धूप में खड़े होने पर हमारी कैसी है, छाया पड़ती है, बिल्कुल ना। इस प्रकार से हमारा ही प्रतिबिंब कैसा है, दिखाई देता है, बिल्कुल। आतप, सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं, आताप कहते हैं। और उद्योत और चंद्रमा, चंद्रकांत, मणि आदि के प्रकाश को कैसे हैं, उद्योत कहते हैं। ये शीतल होता है और ये उष्ण होता है। सूर्य का आतप होता है, वह कैसा होता है, उष्ण होता है। और चंद्रमा, चंद्रकांत, मणि आदि के प्रकाश को क्या कहते हैं, उद्योत कहते हैं। उसका प्रकाश होता है, और ये कैसा शीतल होता है और ये कैसा है, उष्ण होता है। इस प्रकार पुद्गल की पर्याय अपन ने देखी है। अब अपन अगला सूत्र पढ़ेंगे, 25वां सूत्र पढ़ेंगे। अब यहाँ ये कहते पुद्गल के और कितने भेद होते हैं, है ना। तो हाँ, पुद्गल के भेदों की यहाँ पर कैसी चर्चा की। अणवः स्कंदा, हाँ, अणवः स्कंधाश्च, स्कंधाश्च, हाँ चलो पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए। चलो पियांशी पढ़ो तुम, फिर आयुषी पढ़ेगी। अण्वा स्कंधाश्च, चलो पढ़ो। अणवः, अण्वः स्कंधाश्च, हाँ, अणवः मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, पक्का ही करवाऊँगी तुमको, बिल्कुल रोज़ तुमसे पढ़वाऊँगी, बिल्कुल। हमारे यहाँ पर 60% वाले को मैं 80% पे लाऊंगी। 80% वाला तो 80% ले ही आता है ना। तो 60% को 80% लाना ये अपना चैलेंजिंग है कि नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं कि अणवः स्कंधाश्च, अणवः मतलब अणु
और स्कंद, है ना। च मतलब और, तो कैसे पुद्गल के है ना कितने भेद होते हैं? बोले 2 भेद होते हैं, अणु और कैसा है? स्कंद। हम अणु हैं कि स्कंद हैं? है ना, ये तो जल्दी से बोलते हम स्कंद है ना। तो हम स्कंद नहीं है, स्कंद और परमाणु कैसे हैं? ये पुद्गल के भेद है, और हम तो कैसे हैं? जीव द्रव्य है, हमारे ये भेद है ही नहीं है, हम तो अभेद हैं। तो पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं? कौन कौन से? अणु और स्कंद। अणु किसे कहते हैं? अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को अणु कहते हैं, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो, ऐसे सबसे छोटे पुद्गल को परमाणु कहते हैं, है ना। जिसका दूसरा विभाग नहीं हो ना, जैसे हमने राई को हाथ से दबाया बेटा, तो क्या होगा? उसका भेद हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएंगे ना। छोटी सी राई है और हमने दबाया तो उसके 2 पार्ट। लेकिन हमने रेत का, जो समुद्र के किनारे जो रेत है, उसका एक कण लिया अनुष्का, तो क्या हो गया? उसको हमने ऐसे दबाया नाखून से, उसका दूसरा विभाग होगा क्या? लेकिन वो अणु नहीं है, है ना। वो उससे भी छोटा, क्योंकि वो चक्षु इंद्री का विषय नहीं, वो रेत का कण तो अपने को दिख रहा है ना। तो अणु तो कैसा है? परमाणु तो कैसा है? चक्षु इंद्री का विषय नहीं, वो चक्षु इंद्री से दिखाई देता है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि दिखाई देता नहीं है। तो अविभागी मतलब जिसका दूसरा विभाग हो सकता नहीं है, इसे एक प्रदेशी द्रव्य को अणु कहते हैं, है ना। मात्र पुद्गल द्रव्य में ही अणु से स्कंद होने की शक्ति है। क्यों है? क्योंकि वह मूर्तिक है। मात्र किसे अणु से स्कंद होने की शक्ति किसमें है? पुद्गल में है, क्योंकि वह कैसा है? मूर्तिक है। पुद्गल ही मूर्तिक है, बाकी 5 तो कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। अभी स्कंद किसे कहते हैं? 2, 3 संख्यात असंख्यात, एक को तो अणु कहते हैं, है ना। फिर 2 या फिर 2 से अधिक जितने भी स्कंद हों, संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु के पिंड को क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। अणु का आदि मध्य अंत क्या है? अणु इतना सूक्ष्म होता है जिसका आदि मध्य अंत वह स्वयं ही होता है, किसी के द्वारा किया जा सकता नहीं है। वो स्वयं ही उसका आदि है, उसका मध्य है और उसका अंत है, क्योंकि इंद्रियों से ग्रहण नहीं है, इंद्रियों से देखा जा सकता नहीं है। ये साइंटिस्ट बोलते ना, हमने परमाणु बम बनाया है, हमने परमाणु की खोज कर ली है। इन्होंने सब स्कंदों की खोज की है, परमाणु की खोज नहीं की है। देखो, सब स्कंदों की खोज की और कहते कि हमने परमाणु की खोज कर ही नहीं सकते। अपने तो सिर्फ केवल ज्ञान गम्य है, 5 ज्ञानों में मात्र के साथ केवल ज्ञान में ही जाना जाता है। बिल्कुल। अब अणु स्कंध रूप पुद्गल के कितने भेद हैं? कौन कौन से हैं? अब अणु स्कंद रूप पुद्गल के भी 6 भेद हैं। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म। 6 भेद है। कौन कौन से? स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। बहुत याद करना, कितना सरल है ना इसका, है ना। पहले स्थूल स्थूल, फिर स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म। जैसे ऊपर काल चक्र का वो बनाना, पहले सुख सुख, फिर दुख, फिर सुख दुख, फिर दुख सुख। बराबर, बिल्कुल, है ना। इसमें सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म में अंतर क्या है? हाँ, सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म, है ना। देखो अभी अपन पढ़ेंगे सभी ना, इसके नीचे, हाँ अभी आ रहा है बेटा, है ना, उसका सब वर्णन नीचे आएगा। अब सबसे पहला स्थूल, है ना, सबसे पहला स्थूल। स्थूल ठोस पदार्थ जिसका आकार, प्रमाण और घनफल नहीं बदलता है, उसे स्थूल स्थूल कहते हैं। जैसे पत्थर है, अब पत्थर का कैसा है? पत्थर जैसा ना घन पिंड है, अब उसका आकार प्रकार कैसा है? बदलता नहीं है। उसकी लंबाई, घनफल मतलब उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई। जैसे ये टेबल है ना, ये उसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है और ये उसकी मोटाई है। समझ में आ गया बेटा, है ना। ये लंबाई और ये कैसी उसकी चौड़ाई है टेबल की, और ये उसकी मोटाई है इतनी।
1 इंच आधा इंच जो भी है। तो बदल तो सकते हो, कौन से? हम बदल नहीं देखो, अब इसको तुम बदल सकते हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई। अभी तुम तोड़ फोड़ करो तो बात अलग है। देखिए घनफल का मतलब क्या होता है? यही लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस मोटाई इज इक्वल टू घनफल। भाई आत्मा की लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी है? वो सबसे आत्मा की लंबाई, हाँ, अनादि अनंत, ये उसकी लंबाई है ना, और कैसे चौड़ाई है ना, असंख्यात प्रदेशी, और मोटाई उसके गुण है ना, ये उसके कैसे, तो आत्मा की भी लंबाई चौड़ाई और मोटाई है। आगे कहते हैं हाँ, स्थूल सूक्ष्म जो केवल नेत्र इंद्री से ग्रहित हो स्थूल रह गया। हाँ, स्थूल किसे स्थूल, कहते हैं? हाँ सॉरी, स्थूल लगी। द्रव्य पदार्थ जिसका कोई आकार बदलता है, घनफल नहीं है, उसे स्थूल कहते हैं। जैसे जल और तेल है ना, अब इसको तो किस में डाले, जिसमें डाले उस जैसा हो जाए, इसका जो आकार। आपने घनफल का अर्थ लंबाई चौड़ाई मोटाई बताया। हाँ, तो अब इसमें तो मतलब ये है कि अगर केवल मतलब सब तो चेंज होगा, उसके बेटा? आकार चेंज होंगे अगर किसी द्रव्य के, तो फिर लंबाई चौड़ाई मोटाई भी चेंज होगी, लेकिन इसमें लिखा है कि घनफल नहीं बदलेगा। नहीं बदलता है ना, बदल हाँ, तो- जो स्थूल होते ना उसके, जैसे पत्थर है हाँ, है नहीं, ना, जैसे कि अपन ने घनफल का अर्थ क्या लिया, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। मोटाई बराबर। तो फिर स्थूल में भी वही अर्थ हुआ घनफल का। तो बराबर। द्रव्य पदार्थ जिनका केवल आकार बदलेगा, हाँ, तो फिर उसकी लंबाई चौड़ाई भी तो बदलेगी। जिनका आकार प्रमाण घनफल नहीं बदलता है ना, जिनका बदलता नहीं है उसे स्थूल जैसे लकड़ी है। अब बहुत टाइम तक बेटा क्या हुआ, भविष्य में तो जीर्ण शीर्ण सब होते ही हैं, लेकिन जो लंबे समय तक जिनका आकार प्रकार एक जैसा बना रहे उसको बोलते स्थूल है ना। जैसे मेरे को ये बताओ, मैं स्थूल का पूछ रही हूँ। हाँ, स्थूल का पूछ रही स्थूल हूँ। को हाँ, देखो स्थूल का मैं आपको एक अपना प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूँ। जैसे मेरे पास एक कढ़ाई है ना, स्टील की कढ़ाई है ना, अब कितने 20 साल से मैं बपर रही हूँ है ना कोई उसका आकार प्रकार बदला है ना, तो ये कहते स्थूल पुद्गल है ना, स्थूल स्कंद है ना, जिसका लंबे समय तक कोई आकार प्रकार कैसे बदलता है ना। तो अपने घरों में ही देखो, अगर कोई ऐसे बर्तन कोई ठोस हो तो मम्मी ने बपरे, फिर दादी ने पहले बपरे, फिर मम्मी ने बदले, फिर आगे और कोई बहू वगैरह, वो लंबे समय तक उसका आकार प्रकार नहीं मैं वो समझा रही, अब नेक्स्ट भी तुम्हारा समझाती हूँ बिल्कुल ना। अब कहते स्थूल है ना, अब स्थूल देखो, स्थूल 2 बार लिया ना, जिसका आकार प्रकार नहीं बदला। और द्रव्य पदार्थ, द्रव्य मतलब कैसे, लिक्विड, अपन मतलब द्रवता मतलब जो बहता है ना, वो लिक्विड। तो द्रव्य पदार्थ जिसका केवल आकार बदलता है, कैसे आकार बदलता है, ग्लास में डालो तो ग्लास के आकार का, कटोरी में डालो तो तेल कटोरी के आकार बदल। तो इसमें है ना घनफल, देखो नहीं, केवल आकार बदलता है, घनफल नहीं, उसकी जो लंबाई चौड़ाई मोटाई है ना बेटा, है ना, वो नहीं। उसे जैसे जल और तेल है ना, जल और तेल का बिल्कुल, तो ये घनफल नहीं बदलता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई कैसी नहीं, इसको स्थूल समझना बेटा है ना। हाँ, घनफल भी कैसा है, वैसे तो इसमें लिखना चाहिए कि घनफल भी नहीं बदलता है ना, उसका घनफल भी घनफल नहीं है ना, आकार बदलता है, घनफल आकार बदलेगा तो उसकी मोटाई चौड़ाई भी तो बदलेगी ना। हाँ, बराबर बदलेगी ना। तो जैसे आकार बदलेगा तो कैसे उसकी मोटाई चौड़ाई भी कैसी है, बदलेगी बिल्कुल है ना। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कैसा क्या विशेषतर लेना है ना, कौन सा, जैसे उदाहरण इन्होंने क्या दिया, जल और तेल का उदाहरण दिया है ना। अब जल का तो वो तो बेटा बार बार बदलेगा, अभी हमने मटके से जग में डाला, जग से ग्लास में डाला, तो ये तो फिर कैसा है, बदलता है, मतलब आकार कैसा बदलता रहता है ना, बस अपन ने यहाँ पर ये लेना, आकार बदलता है। अब बेटा तुम तेल की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या लगाओगे, तेल की आप लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या लगाओगे, उसकी तो अपन लगा नहीं सकते, अपन सिर्फ आकार बदल सकता है उसका है ना, आकार बदला है हमने, क्योंकि लिक्विड है वो,
लिक्विड है तो जिसमें आकार बदला है बिल्कुल, है ना, लेकिन लंबाई चौड़ाई मोटाई तो बेटा थोड़ी उसकी बदलेगी। भाई वो तेल जितना भी कैसा है, पतला है, भाई जितना भी उसकी थिकनेस है ना, अब वो थोड़ी बदलने वाली है बेटा, है ना, वो नहीं बदलेगी, है ना। अब आगे कहते स्थूल सूक्ष्म किसे कहते, जो केवल नेत्र इंद्रियों से ग्रहित मतलब ग्रहण किया जा सकता हो, जिसका आकार भी बने किंतु पकड़ में नहीं आवे ना, ग्रहण किया जा सकता है और उसका आकार भी बनता है। जैसे उदाहरण क्या दिए, छाया, है ना, लंबा व्यक्ति होगा तो उसके लंबे आकार की छाया होगी, छोटा होगा तो छोटे आकार की उसकी छाया होगी, प्रकाश है, अंधकार आदि, बिल्कुल। तो ये कैसे हैं, स्थूल सूक्ष्म है। तो इनका कैसा है, छाया, आकार भी बने लेकिन हम उसको छाया को पकड़ सकते नहीं, पकड़ सकते हैं छाया को, हम नहीं पकड़ सकते हैं। प्रकाश को चलो पकड़ ले, प्रकाश को पकड़ ले, अंधकार को पकड़ ले, है ना। अब देखो क्या हो, अपने को कहीं जाना हो और रात्रि में भोजन हो तो चलो अपन कैसे प्रकाश को पकड़ ले, क्या अंधकार होने ही नहीं दे, है ना। ऐसा होता है क्या, इसको पकड़ सकते नहीं है, बिल्कुल। अब कैसे सूक्ष्म स्थूल, जो दिखाई तो ना दे किंतु स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कर्ण इंद्री के द्वारा जिन्हें ग्रहण किया जा सकता है, वे सूक्ष्म स्थूल कैसे हैं, पुद्गल हैं। जैसे ताप, है ना, अब अपने को फीवर आ गया है ना, तो स्पर्शन इंद्री से हमें मालूम पड़ेगा फीवर आ गया, लेकिन हमें चक्षु इंद्री से दिखाई दे रहा है कि इसको बुखार आया या नहीं आया। चक्षु इंद्री का विषय नहीं बनेगा, वो चक्षु इंद्री से दिखाई नहीं देगा, है ना। मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है, बहुत पेट दर्द, बोले दिखाओ ना हाथ पे रख कर, हाँ, तो बोले हाथ पे रख कर नहीं दिखा सकते, वो तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। एक वो कहानी आती ना, पति पत्नी थे, हाँ बताई थी ना मैंने, तो ये पत्नी आत्मा को बहुत मानती थी और पति आत्मा को मानते नहीं थे, है ना। तो बोले कि बताओ, दिखाई तो देता नहीं आत्मा, तुम फालतू बातें करती हो, आत्मा आत्मा की दिखाई नहीं देता है। फिर उसने कहा जब उसको पेट में दर्द हुआ, है ना, बताओ, मैं तो नहीं मानती तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो रहा है। बोले मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। बोले बताओ ना हाथ पे रख कर, पीड़ा हो रही है तो वो कैसा है, महसूस किया जा सकता है, फीलिंग किया जा सकता है, अनुभव की चीज़ है। उसी प्रकार आत्मा को दिखाया नहीं जा सकता है, उसका कैसा अनुभव ही किया जा सकता है। अब कहते हैं सूक्ष्म, स्कंद होने पर भी जिसका किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण बहुत सूक्ष्म हो, है ना, जैसे कारमाण वर्गणाएँ यहाँ पर ठसाठस भरी हुई है, धूल के कण यहाँ पर ठसाठस भरे हुए हमें दिखाई देते हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे चक्षु इंद्री का विषय नहीं बन सकते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। और फिर उससे भी अधिक सूक्ष्म किसे कहते हैं, देखो ये कौन से गुण के कारण परमाणु स्कंद रूप होता है। मैं एक्स्ट्रा प्रश्न जो बताती हूँ आप लोग नोट कर लिया करो। कौन से गुण के कारण परमाणु के साथ स्कंद रूप हो जाता है ना, कौन से गुण के कारण बेटा, कौन से गुण के कारण परमाणु स्कंद रूप हो जाता है। एक छुट्टा पुद्गल परमाणु है ना, और वो स्कंद रूप हो जाता है, जैसे हमारा शरीर स्कंद रूप है ना। तो कौन से गुण के कारण, स्पर्श गुण के कारण। स्पर्श गुण में है ना चिकनाई, 8 भेद होते ना स्पर्श गुण के, तो उसके कारण कैसा होता है, वह स्कंद रूप होता है। एक प्रश्न मेरा और है, बताना, पुद्गल की शुद्ध दशा किसे कहते हैं और पुद्गल की अशुद्ध दशा किसे कहते हैं, बताओ दिमाग लगाकर। पुद्गल की शुद्ध दशा किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। परमाणु की, है ना, शुद्ध, पुद्गल की शुद्ध दशा क्या है, परमाणु, है ना, और पुद्गल की अशुद्ध दशा क्या है, स्कंद। आपकी कॉपी कहाँ है, नहीं तो कॉपी कहाँ है, हाँ, कॉपी लेकर आओ बेटा, ये पेज इधर उधर हो जाएंगे, कॉपी आपकी हमेशा आपकी रहेगी, तो कॉपी में नोट किया करो, है ना।
जो एक्स्ट्रा बात बताते हैं वे सब कॉपी में। अब कैसा है सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल होकर भी जो स्कंद अवस्था से रहित होता है उसको क्या कहते हैं, अवस्था से रहित तो वो सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल है, जैसे पुद्गल परमाणु। अब अणु की पहचान क्या है, सबसे देखो आत्मा भी सबसे सूक्ष्म है बेटा, क्योंकि चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता ना, इसमें तो लिखा है परमाणु सबसे सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा भी उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है ना, क्योंकि दिखाई देता नहीं है। अब अणु की पहचान क्या है, किसी दो स्पर्श, एक रस, एक गंध और एक वर्ण और मतलब षटकोण आकार का कार्य के द्वारा जाना जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु की क्या पहचान है, हमें तो दिखाई नहीं देता है अणु, है ना। तो दो स्पर्श हो, एक रस हो, एक गंध हो, एक वर्ण हो और कार्य के द्वारा कैसा है, जाना जाता है। मतलब शीत और कैसा है, उष्ण, है ना, शीत और कैसा है, स्निग्ध, है ना। देखो बेटा, है ना, दो स्निग्ध कैसा है, आगे आने वाला है। दो स्निग्ध मिलते नहीं, एक सूक्ष्म और एक स्निग्ध होता है ना, तो ही देखो आप देखो ना, रोड होती ना बेटा, रोड चिकनी होती है और टायर कैसे होते हैं, रुक्ष होते हैं, है ना, रूखे होते, तो ही कैसा है, चल सकती है गाड़ी। अगर दोनों चिकने चिकने हो जाए ना तो एक्सीडेंट हो जाए, है ना। एक रूखा और एक चिकना हो तो ही कैसा है, बंद हो सकता है। बिल्कुल आगे और अपन इसकी चर्चा करेंगे। अब अणु नित्य है या अनित्य, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अणु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से परमाणु कैसा है, अनित्य है। क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से नित्य रहता है ना, द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कैसा नित्य है, पर्यायार्थिक नय से कैसा अनित्य है। उसी प्रकार अणु भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है और कैसा है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य है। अणु बोलो बेटा। अभी आपने बोला था कि जो परमाणु वो आत्मा परमाणु से भी सूक्ष्म है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। तो ऐसे तो धर्म, अधर्म, आकाश, ये तो दिखाई नहीं देता। हाँ, दिल में दिल की तरफ फैले हुए हैं ना, है ना, यहाँ पे सब व्याप्त हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और देखो किससे दिखाई, कैसे नहीं, हम आप आके बैठे तो मालूम पड़ा ना कि यहाँ अधर्म द्रव्य है, आप यहाँ से चल के गए, इससे सिद्ध होता है ना कि आप ये धर्म द्रव्य है जो आपने गमन किया है। कार्य से ही कारण का मालूम पड़ता है बेटा। क्या कहा, कार्य से ही कारण का पता चलता है। दूध अगर मीठा है ना, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने चखा ना तो इससे सिद्ध हुआ कैसा है, ये शक्कर थी, इसमें शक्कर कारण है और दूध मीठा हुआ वो कार्य हुआ। तो कार्य से ही कारण का पता चलता है। एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। भगवान आत्मा कैसा है, कारण परमात्मा, और ये अनंत सिद्ध जो हैं वो कैसे हैं, कार्य परमात्मा है ना। जो प्रकट हुआ है वो कैसा है, कार्य परमात्मा है। अब कहते अणु और स्कंद में क्या अंतर पाया जाता है। अणु में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, परंतु स्कंद तो कैसा है, शब्द है, बंद है, सूक्ष्म है, स्थूल है, संस्थान, भेद, तम, छाया, आताप, उद्योग। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला भी ऐसे, इस प्रकार से अणु और स्कंद दोनों ही कैसे हैं, पुद्गल के भेद हैं। बिल्कुल, है ना। अपन हाँ चलो अब आगे अपना 26वां श्लोक। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। एक बार फिर से पढ़िए। पूरा संघातेभ्य, है ना, संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते, है ना, उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते, है ना। चलो पढ़िए एक बार। हाँ हाँ चलो बेटा पढ़ो। हाँ चलो अनुष्का। भेद संध्यातेभ्य उत्पद्यन्ते, संघातेभ्य भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। हाँ, आज आयुषी, अनुष्का और अदिति
सूत्र को 5 बार पढ़ना, ये आज का नियम है आपका, है ना। एकांत में बैठकर 5 बार पढ़ना इसको बेटा, तीनों जन तो पढ़ते आ जाएगा। अब आगे कहते हैं कि भेद करना मतलब अलग अलग करना, है ना। संघातेभ्य मतलब मिलना, उत्पद्यन्ते मतलब उसकी उत्पत्ति होती है। भेद से, संघात से तथा भेद और संघात से दोनों से, मतलब प्रश्न ये है कि स्कंध की उत्पत्ति किससे होती है। स्कंध की उत्पत्ति किससे होती, तो बोले भेद से, अलग करने से, संघातेभ्य अब तम मिलाने से, और भेद और संघातेभ्य दोनों से। 3 बात बताइए, भेद से, संघात से और भेद और संघात से, तीनों से कैसी ये स्कंध की उत्पत्ति होती है। स्कंध 2 या 2 से परमाणु के अधिक बंध को स्कंध कहते हैं। स्कंध की डेफिनेशन अपने पूर्व में पढ़ी है ना, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंध कहते हैं। उंगलियां देखने लायक है क्या? जिनवाणी को छोड़ के उंगलियां देखोगी? स्कंधों के टूटने को कैसा है, भेद कहते हैं। अब संघात, भिन्न भिन्न परमाणुओं के स्कंधों को मिलाकर कंसल्टेशन, चाहे धर्म की पढ़ाई हो चाहे कर्म की पढ़ाई हो, तो कंसल्टेशन नहीं होगा ना तो आप टॉपर बन ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल चित्त आपका चंचल रहेगा, पढ़ा यहाँ रहे देखोगे कुछ इधर उधर, बिल्कुल। तो भिन्न भिन्न परमाणुओं के स्कंध को मिलकर एक हो जाने को संघात कहते। अब स्कंध की उत्पत्ति किससे होती है? स्कंध की उत्पत्ति 3, भेद से, संघात से और भेद और संघात दोनों से। हाँ बिल्कुल, है ना। भेद करने से भी स्कंध का हमने भेद किया और फिर उनको मिला भी दिया, है ना। आटे को हमने बांध दिया, उसको मिला भी दिया, फिर हमने उसमें से एक लोई तोड़ भी ली, है ना। तो भेद किया, फिर संघात किया, फिर भेद और संघात किया। समझ में आ गया? उससे स्कंधों की उत्पत्ति होती है। कितने परमाणुओं के संघात से स्कंध की उत्पत्ति होती है? वह 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर स्कंध बनता है। हाँ, तब उन परमाणुओं के संघात से स्कंध की उत्पत्ति होती है। 2 या 2 से अधिक परमाणु के बंध से स्कंध बनता है और उन परमाणुओं से कैसे स्कंध की उत्पत्ति होती है। एक साथ, है ना, एक साथ भेद और संघात दोनों से स्कंध की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? क्या कहते हैं, आपने भेद भी किया और आपने मिला भी दिया। बोले लेकिन उससे कैसे स्कंध की उत्पत्ति कैसी होगी? जब अन्य स्कंध से भेद होता है तो अन्य का संघात हो जाता है। हमने कैसा है ना, आटा निकाला, है ना, डिब्बे में से आटा निकला, ये भेद कर लिया। फिर उसका कैसा है, हमने पिंड बनाया, ये संघात हो गया बिल्कुल ना। फिर क्या हो गया, है ना, तो अन्य का संघात, तब एक साथ ही भेद और संघात हुआ ना बेटा। हाँ, फिर और हमने पिंड बनाया, पिंड में से फिर हमने लोई के, उस संघात में से फिर हमने भेद कर लिया, है ना। तो भेद और संघात कैसा है, एक साथ होता है, दोनों में, दोनों से ही कैसी है, स्कंध की उत्पत्ति हो जाएगी बिल्कुल, है ना। 15 यहाँ पर आती है तो 15 यहाँ से जाती है। 15 का भेद हो जाता है तो 15 वापस मिल जाती है, तो यहाँ पर उसका कैसा है, संघात हो जाता है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से देखो 100 परमाणु स्कंद हैं, उसमें 10 परमाणु अलग हो गए और 90 का स्कंद बन गया। ये तो भेद हो गया बिल्कुल ना। फिर 100 में से 10 और हमने मिला दिए तो क्या हो गया, वो संघात हो गया बिल्कुल। तो इस प्रकार से भेद और संघात एक साथ होते रहते हैं। अब 27वां, भेदादणु हाँ चलो पढ़ो आयुषी। भेदादणु। हाँ, एक बार फिर से बोलो। भेदादणु। हाँ बिल्कुल, है ना। अब कहते भेद से अणु उत्पन्न होता है ना। भेद किया हमने, एक परमाणु रह गया तो भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। अणु की उत्पत्ति भेद से होती है।
जैसे है ना अणु की उत्पत्ति कैसी भेद, हमने मूर्ति बनाई, पाषाण है ना उसकी मूर्ति बनाई ना, तो भेद कर कर करके है ना, देखो मिट्टी के माधव जोड़ जोड़ के बनते हैं और हमारे भगवान तोड़ तोड़ के बनते हैं, है ना। मिट्टी के माधव ये लोग बनाते ना, कान लगाया, नाक लगाया, ये लगाया, वो लगाया, मिट्टी के माधव जो बना देते हैं ना गणेश जी वगैरह, वो कैसे जोड़ जोड़ के बनते, और हमारे भगवान तोड़ तोड़ के बनते हैं, परिणति को निज में जोड़ जोड़ के बनते हैं, बिल्कुल। तो भेद संघात भेद संघात से भी अणु की उत्पत्ति हो सकती है क्या? प्रश्न है। भेद संघात और भेद संघात से भी अणु की उत्पत्ति हो सकती नहीं। अणु की उत्पत्ति एकमात्र किसे भेद से ही होगी, है ना। बिल्कुल। जैन दर्शन में अणु और परमाणु में क्या अंतर है? जैन दर्शन अणु और परमाणु को कैसा है? एक ही मानता है। बिल्कुल। अब अपने को लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि ये सब परमाणु पुद्गल की पर्याय है और एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। बिल्कुल। ये अपने को कैसा, हाँ, भासना नहीं चाहिए कि एक परमाणु में, एक परमाणु अगर हो, है ना, मुनिराज का अगर एक परमाणु से भी ममत्व हो ना, तो श्रमण जाए निगोद में। मुनिराज, श्रमण मतलब मुनिराज निगोद में जाएंगे, तो एक परमाणु मात्र से भी उनको कैसा है? राग होता नहीं है। मुनिराज को एकमात्र अपने आत्मा से ही राग होता है, परमाणु मात्र से राग होता नहीं है। इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। हाँ, सूत्र पढ़ो ना, सूत्र तो पढ़ना ही है रोज बेटा। शब्द बल संस्थान भेद तमन छाया तपोद्योतपन्नस्य। आगे भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में। चलिए बोलो। आत्मा का ध्यान हो और आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आए, आत्मा की बात हो, आत्मा की भावना में ये मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुद्धार हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। पुनरुत्थान है वो बेटा, है ना। आपने अगर कोई गलत लिखा हो तो उसको सही कर देना। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान हो। चलिए बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। आचार्य गद्य पिच उमा स्वामी प्रणीत तत्वासूत जी महान ग्रंथ की जय हो। अहिंसा एक परमो। साथ बोलिए जय जिनेंद्र। जय